नमस्कार साथियों। ईरान पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो गई क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को उन ठिकानों पर हमला कर रहे हैं जहां पर आतंकियों के अड्डे थे। आतंकियों को खत्म करने की यह मुहिम तो नहीं है। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में बलूचिस्तान पर आतंकियों के ठिकाने पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इसके बाद पाकिस्तान ने भी ईरान में मौजूद बलूच आतंकियों को ठिकाने पर हमले करने का दावा कर रहा है। पाकिस्तान ने भी फाइटर जेट और मिसाइलों के जरिए बलूच आतंकियों को अड्डों को निशाना बनाया। ईरान अपनी सेनाओं पर पाकिस्तान की सटी सीमा की तरफ भेज रहा। पाकिस्तान ने भी इसी तरह से तैयारी शुरू कर दी। ईरान पाकिस्तान पर क्यों हमला कर रहा और इन दोनों की मिलिट्री पावर कितनी, आप जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी सेना ने एक मर्गवर और शर्मचार नामक अभियान चलाकर आतंकवादियों का निशाना बनाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मूल के वो आतंकवादी जो ईरान में वो खुद को एक शर्मचार कहते हैं, और मर्गवर और शर्मचार अभियान का मतलब है कि ईरान में रहने वाले पाकिस्तान के मूल के चरमपंथियों के खात्मे का अभियान। जिन पर हमला किया गया वो पाकिस्तान के खून खराबा करने वाले आतंकवादी थे जिन्होंने ईरान के उन इलाकों में पनाह ली थी जहाँ किसी का नियंत्रण नहीं था। पाकिस्तान ने कहा कि उसने इस आतंकवादी के समूह से जुड़ी अपनी चिंता ईरान से कई बार साझा की थी, लेकिन उसे नज़रअंदाज किया गया। इससे पहले ईरान ने मंगलवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये कहते हुए हमले किए थे कि उसके निशान पर जैश अल अदल नामक संगठन ठिकाने थे। पाकिस्तान के सरजमी में ईरान से चरमबंदी घटनाओं के अंजाम दे रहा है। फिर भी माना जाता है कि इसके कैद में बलूचिस्तान का चरमपंथी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साफ तौर पर कहा कि ये उसके संगठन की मौजूदगी में ईरान में नहीं है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है और ईरान में उनकी मौजूदगी को कोई सबूत मिलते हैं। यानी BLA पहली बार 1970 के दशक की शुरुआत में वजूद में आया था। जुल्फ अली कार भुट्टो की सरकार के खिलाफ बलूचों ने शस्त्र बगावत शुरू की, लेकिन सैन्य तानाशाह जियाउल हक की सत्ता पर कब्जे के बाद बलूच मौके परस्त लीडरों की बातचीत शुरू हुई और इन नतीजों से निकला कि शस्त्र बगावत के खात्मे के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी गायब होती गई। साल 2000 में वह वापस सक्रिय हुई। कुछ जानकार मानते हैं कि बेले और अधिकारियों की स्थापना इसी साल हुई थी। साल 2000 से ही संगठन ने बलूचिस्तान के विभिन्न इलाकों में सरकारी प्रतिष्ठानों और सुरक्षा बलों पर हमला किया सिलसिला शुरू किया गया। संगठन से ज्यादातर मैरी और बुख्ती जनजात के सदस्य शामिल थे और ये क्षेत्रीय स्वतंत्रता के लिए पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे। सरकार अकबर खान बुख्ती बलूचिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। BLA में सबसे वरिष्ठ लोगों में से एक माना जाता था। 26 अगस्त 2006 में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को ऑपरेशन में उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अधिकारियों की तरफ से नवाब खैर बख्श गिरी के बेटे नवाब जादा बालाच मिरी को इसका मुखिया बनाया गया था। नवंबर 2007 में बालाच बिरी की मौत की खबर आई। इसी साल पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की चरमपंथी संगठनों की सूचना भी शामिल की। बलूचिस्तान को विदेशी प्रभाव, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान सरकार से निजात दिलाना चाहता था। BLA माना जाता है कि बलूचिस्तान के संस्थानों पर पहला एक हक उनका था। 15 जनवरी में IRGC के उत्तर पश्चिम सीरिया में इदबिल प्रांत में इसकी बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया और ईरान ने इन हमले के जरिए IS और अन्य आतंकी समूह को निशाना बनाया। ईरान बशर अल असद के समर्थक करता था। ईरान शिया और मुस्लिम बहुत देश था और बशर अल असद सुन्नी बहुल सीरिया के शिया के प्रधानमंत्री थे। पश्चिम मुल्कों के बशर अल असद के सत्ता से हटने की पूरी कोशिश की, लेकिन ईरान और रूस की मदद से असद अभी भी सत्ता में है। इदबिल और इस्लामी ग्रुप में हयात तहरीक अल शर्म मौजूद काफ़ी है और इस साथ में IS अलावा और अल कायदा का भी प्रभाव है।